नमस्कार। जीवन कैसे पुष्पित और पल्लवित होगा, जीवन का अंधकार कैसे हटेगा, अपने बच्चों को शुरू से ही कैसे संस्कार दें जिससे कि आगे चल करके वो समाज सेवा, देश सेवा के साथ साथ माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हुए अपना डंका बजा सके। और क्या है इसका रहस्य, क्या है इसके राज, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय श्री राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुबेश शर्मा जी। नमस्कार सुबेश जी। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो कि उद्योगपति भी हैं, सहृदय इंसान हैं, सेवा भाव में लगे इंसान हैं और परब्रह्म परमात्मा की सेवा में भी लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर जीवन में सफल होना है तो उसके सूत्र क्या हो सकते हैं? देखिए, जीवन में सफल होने के लिए सबसे आसान तरीके बचपन से ही सिखाए जाते हैं। बचपन में ये सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे बड़े हैं, इनका आदर करो। लोग भागना चाहते हैं, लोग बच्चे को प्रमोट करते हैं, लोग अब उनके स्कूल को प्रमोट करते हैं और जो बच्चे का ध्यान होता है ना, वो भटक जाता है। दिनचर्या शुरू करें, समय से उठें, नहाएं धोएं, थोड़ा सा अल्पाहार लें और मन में पहले से ही बच्चे के डालने शुरू करें कि आप स्कूल जाएंगे, स्कूल के अंदर अच्छा करेंगे, आप अपना टीचर को अच्छी तरीके से समझेंगे। बच्चा आएगा, स्कूल जब पूरा हो जाएगा उसका खाने का ध्यान रखें, उसके होमवर्क का ध्यान रखें, उसके विचार जो हैं पॉजिटिव रखें। सबसे बड़ी बात है कि उसकी कंसंट्रेशन विद पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए। कहते हैं मंदिर का मतलब मन के अंदर भी उसके अंदर ये होना चाहिए जो आप उसको सिखा रहे हैं, क्या उसको मंदिर कहते हैं। उसके अंदर कोई कटु विचार या किसी के प्रति नेगेटिविटी या कोई ऐसा विचार नहीं छोड़े उसके मन के अंदर कि उसका सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ, कंसंट्रेशन की तरफ लगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। संस्कार कैसे बनेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय डैड, हाय मॉम से संस्कार बनेंगे? नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। आदरणीय सुबेश जी, आपका विचार क्या है संस्कार के लिए? देखिए, हमारे यहाँ तो जो सनातन हमारे यहाँ तो वेद सनातन भारतीय संस्कृति है, वेद 16 संस्कार का सिद्धांत है। हमारे यहाँ तो 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कारों का विधान है। तो हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है वो संस्कार से परिपूरित, पोषित है, पूर्ण पोषित है और उसका अनुपालन जो भी लोग करते हैं वो निश्चित रूप से विकास को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में तरक्की मिलती है, अपने जीवन में अपने साथ साथ संपूजकानां परिपालकानां यतीन्द्रियाणां तपोघनानां देशश्च राष्ट्रश्च कुलश्च राज्यश्च करो तो शांति। मतलब वो देश के लिए, जाति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कल्याणकारी होते हैं जो 16 संस्कार से पूरित होते हैं। यानी कि जब आप सही समय पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, सही समय पर उठेंगे, सही समय पर भोजन करेंगे और आज जैसे जैसे हमारे यहाँ विशेषताओं के दिन के साथ साथ प्रत्येक दिवस लिखा है कि अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अतिथि सेवा करें, माता पिता का आदर करें और समाज में जो हमारी मातृ संस्कृति है, हमारे यहाँ तो जो अब आजकल बच्चे आप देखते हैं प्रणाम करने की जो पद्धति है ना, ऐसे लगता है घुटने से ऊपर ऊपर जी ऐसे। तो वो जब तक आपका मस्तक अपने माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है तब तक आप जिस भी, ऐसा लिखा है महाभारत का वाक्य है कि प्रणाम का जो परिणाम है वो सदा विजय की पताका को फहराता है। तो इसलिए और हमारे यहाँ तो संस्कार में है जो गोदूध से पले बालक है वो निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी हो। चलिए एक छोटा छोटा प्रश्न और इसके बाद समय हमारा समाप्त हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप उद्योगपति हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, देश विदेश में आपका उद्योग है। उद्योग में चरम सफलता प्राप्त करने के कुछ सूत्र जरूर बताएं। देखिए, उद्योग में आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जिस उद्योग में आप हैं उसकी पूरी
पूरी तरीके से नॉलेज गेन करें, यानी अपने बुद्धि बल को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं कि आपके पास उस उद्योग के बारे में पूरी नॉलेज हो, और कोई प्रश्न उठे या कोई कमी आए तो आपके पास उसका समाधान होना चाहिए। आप सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि जो उद्योग कर रहे हैं उसमें आपका बुद्धि बल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप उस उद्योग को लगाएंगे तो उसके अंदर आपके आत्मबल का पूरा प्रयोग होगा, यानी आप अपने आत्मबल से उसको बिल्कुल सही तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। थर्ड जो चीज है, आप सिर्फ पैसे के पीछे मत भागें। पैसे कमाना के लिए उद्योग लगाया जाता है, पैसा कमाना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ योर एम्प्लॉयज। यानी कि उसके खून से आपका पैसा कमाया हुआ कभी भी फलेगा नहीं। आदरणीय सुबेश जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिष में कहीं न कहीं दुखी लोग आते हैं, सुखी होके जाते हैं, लेकिन आज कुछ थोड़ा बहुत लोगों में ये भी है कि केवल ज्योतिष को पैसा पैदा करने का जरिया बना लिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सबकी अपनी इच्छाएं, हमारे यहाँ सबकी अपनी रखती है, अच्छी बुरी सबकी वृत्तियां होती हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हम ये क्यों सोचें कि कोई खराब लोग ही हैं, सब अच्छा करने वाले लोग हैं। और हमें छोटी लकीर बड़ी लकीर के चक्कर में नहीं पड़ के अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग अध्ययन करते हैं, जब तक आप विषय पर रिसर्च नहीं होगा, अच्छा बुरा तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो आज एक विशेषता तो हुई है, संख्या बढ़ी है तो रिसर्च भी बढ़ी है। और अगर कोई बच्चा, कोई जो है आचार्य, अगर उस पर कुछ कमी छूट भी जाती है तो दूसरा व्यक्ति उसकी कमियां निकालने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। जब तक आपके पास आपको टोकने वाला नहीं होगा, उसमें आप रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कमी ही, आपकी कमियां बताने वाला ही आपको रिसर्चर बनाता है जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि कोई विषय में ऐसे ही लोग हैं, अच्छे लोग बहुत हैं और हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। राक्षस और देवता सब जगह उपस्थित हैं, हर युग में रहे हैं, सबकी अपनी वृत्ति है, हमें अच्छे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। सफलता के सूत्रों पर अगर चर्चा करें तो हमारे यहाँ लिखा है कि अगर हमें आरोग्य प्राप्त करना है तो भगवान सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। क्या बात है। और अगर आप जीवन में सब शुभता चाहते हैं तो आपको भगवान गणपति की उपासना करनी पड़ेगी। उपासना का अर्थ यह है, गणपति को आप देखिए कि संसार में सबसे ज़्यादा मेमोरी अगर किसी की है तो हाथी की होती है। हाथी सबसे ज़्यादा याददाश्त उसकी बनी रहती है। आप 50 वर्ष बाद भी उसके पास जाएंगे तो पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति वही है। तो इतनी मेमोरी आपकी होनी चाहिए। यानी कि बुद्धि, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बुद्धि कौशल में तो ईमानदार हो, निष्ठावान हो, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, तो फिर संदेश भी अच्छा मिलेगा। यही सफलता का सूत्र है। जीवन कैसे पुष्पित पल्लवित होगा, व्यापार में कैसे वृद्धि। लोग मंत्र बताते हैं, लेकिन जो डॉक्टर अजय शर्मा जी ने मंत्र बताया, अगर उस मंत्र का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय पवित्र होगा और दूसरों को भी आनंद आएगा। और जैसा कि आदरणीय सुबेश जी ने बताया, हमें करना क्या है, हमारी दिशा क्या है, हम किस प्रकार से उस कार्य को करें, किस प्रकार से मन लगाए। अगर इन सूत्रों को आप धारण करेंगे तो आपका जीवन पुष्पित पल्लवित होगा, अज्ञान का अंधकार हटेगा, ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा और आप समाज सेवा, देश सेवा में रत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद स्टूडियो में आए, और आप सबका भी धन्यवाद जो हमारे दर्शक हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूं।